हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। रेलवे वालों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। देखिए, रेलवे का एग्ज़ाम जो है 28 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में काफ़ी अच्छे तरीके से हो चुका है। ये जो वैकेंसी निकाली गई थी 1376 पदों पर निकाली गई थी, इनका एग्ज़ाम तो बिल्कुल काफ़ी अच्छे तरीके से हो चुका है। एग्ज़ाम होने के बाद मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे कमेंट आ रहे थे कि सर इसका आंसर की कब आएगा। आंसर की आने के बाद अगर हमें किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना होगा, उसके लिए चार्ज यहाँ पे कितना देना होगा, इसकी भी जानकारी आप दे देना। और इसका लिंक एक्टिवेट कब होगा, इसकी भी जानकारी यहाँ पे दे देना, या फिर आप एक वीडियो के माध्यम से जानकारी यहाँ पे दे दो। तो बिल्कुल एक वीडियो यहाँ पे आ चुकी है और इस एक वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे और जो डेट मैं आपको बताऊंगा उसी डेट में आपका आंसर की जारी किया जाएगा। बिल्कुल 100% रियल इन्फॉर्मेशन अपडेट दे रहा हूँ। तो जो आंसर की डेट बताऊंगा उसी डेट में आपकी आंसर की आएगी। इसके अलावा लिंक एक्टिवेट कब होगा इसकी भी जानकारी देंगे और कैसे आप लोगों को आंसर की देखना होगा, सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिए, लगभग 80% जो बच्चे हैं चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जो मैं यहाँ पे डेट बताऊंगा उसी डेट में 100% रिपोर्ट के अनुसार आपकी आंसर की आने वाली है। तो जी हाँ, रेलवे नर्स भर्ती 2025 दोस्तों, रेलवे की तरफ से 1376 पदों पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फार्मासिस्ट, फील्ड वर्कर एंड वेरियस पोजीशन पर सरकारी भर्ती निकाली गई थी 2024 में। काफ़ी लंबे समय के बाद इसका एग्जाम डेट मार्च में डिक्लेयर किया गया, 25 मार्च के आसपास, और बोला गया कि आपका जो पेपर है 28 से लेकर 30 अप्रैल तक चलने वाला है, जिसमें 3 दिन आपका पेपर चलेगा। तो आज है 1 मई, कल था 30 अप्रैल, तो कल तक सभी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे तरीके से हो चुका है। एग्ज़ाम होने के बाद आज है 1 मई, आज हम बात करेंगे आंसर की कब आएगा इसकी जानकारी देंगे और लिंक एक्टिवेट कब होगा इसकी जानकारी देंगे। साथ ही कैसे आप लोगों को जो है आंसर की आने के बाद चेक करना होगा इसकी भी जानकारी देंगे। अगर किसी पर क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन करना होगा उसके लिए फ़ीस आपको कितनी पे करनी होगी इसकी भी जानकारी देंगे। एंड आंसर की जो डेट होगी 4 मई को आएगी या 5 मई को आएगी या 6 मई को आएगी, किस मई को आएगी इसकी भी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं और किस टाइम आएगी इसकी भी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जो पिछली भर्ती हुई है, जैसे आरपीएफ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की कब आया था, रेलवे जेई का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका आंसर की कब जारी किया गया था, रेलवे टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की कब जारी किया गया था, रेलवे एलपी लोको पायलट का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका आंसर की जारी करने में कितना टाइम लिया था रेलवे, उसी के रिपोर्ट के बेस पर मैं आपको बताऊंगा कि आरआरबी पैरामेडिकल का जो आंसर की है 3 मई को आएगा या फिर 4 मई को आएगा या फिर 5 मई को आएगा, किस मई को आएगा और कितने टाइम पर आएगा। तो चलिए रिपोर्ट सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में जो है रेलवे एलपी का एग्ज़ाम हुआ था, आप सभी को पता है। सबसे पहले आरआरबी एलपी का एग्ज़ाम हुआ था। जी हाँ, एलपी का एग्ज़ाम हुआ था, इसी का सबसे पहले रिपोर्ट देखेंगे। 2 से 3 भर्तियों का ही रिपोर्ट देखेंगे, क्योंकि मुझे डेट पता है किस डेट में आपकी आंसर की आएगी, फिर भी मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी रिक्रूटमेंट 2024, इसका जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, आप सभी को पता है 25 से लेकर 29 नवंबर 2024 आपका एग्ज़ाम हुआ था। और लगभग अगर हम बात करते हैं तो 5 डेज आपका एग्ज़ाम चला था। 5 डेज आपका एग्ज़ाम चला था, 15 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम चला था और 29 नवंबर इसकी लास्ट डेट थी। और इसका जो है, अगर हम बात करते हैं, जो आंसर की है 5 दिसंबर को जारी किया गया था। यहाँ पे देखिए 29 नवंबर को जो है आपका एग्ज़ाम, जो एलपी का एग्ज़ाम है 29 नवंबर को जो है लास्ट था एग्ज़ाम। इसके बाद 5 दिसंबर 2024 को जो है आपका आंसर की जारी करता है, यानी कि 5 दिनों के अंदर एलपी का आंसर की आ जाता है। चलिए दूसरा रिपोर्ट यहाँ पे जल्दी से देखते हैं।
आरपीएफ का। यहाँ पे देखिए आरआरबी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर। तो आरपीएफ एंड एसआई का देखते हैं। इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 2 से लेकर 20 मार्च 2025 तक चला था। और यहाँ पे अगर देखोगे तो 2 से लेकर 20 मार्च तक जो है आपका यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था। और इसका जो आंसर की है 24 मार्च को ही जारी कर दिया गया, यानी कि 4 दिनों के अंदर आरपीएफ कांस्टेबल का जो है 4 दिनों के अंदर, एग्ज़ाम के बाद 4 दिनों के अंदर 21 ले लिया, 22 ले लिया, 23 ले लिया और 24 को, 24 मार्च को ही आपका जो है आंसर की आ गया। ये आप लोग देख सकते हो। क्लियर है। चलिए जेई का भी देख लेते हैं, फिर बात करेंगे आपका आंसर की कब आएगा। यहाँ पे देखिए आरआरबी जेई का जो है एग्ज़ाम अगर हम बात करते हैं आप ही की तरह हुआ था। इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 16, 17 और 18 दिसंबर को हुआ था। 16, 17, 18 दिसंबर को जो है आपका एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि जेई का एग्ज़ाम हुआ था, मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे देखोगे तो इसका जो आंसर की है अगर हम बात करते हैं तो 23 दिसंबर को ही आ गया था। 23 दिसंबर को ही यहाँ पे आंसर की आ गया था। 18 दिसंबर इसकी लास्ट डेट थी जो पेपर हुआ था। इसके बाद 5 दिनों के अंदर 19, 20, 21 और 22, तो 1, 2, 3, 4, 5 पाँचवें दिन जो है आंसर की आ जाता है। तो चौथे दिन या पाँचवें दिन 100% आंसर की यहाँ पे आ जाता है। और इसका भी 3 दिन पेपर चला था, 9 शिफ्ट में पेपर चला था, 9 शिफ्ट में पेपर चला था। और आपका भी जो है टोटल 9 शिफ्ट में भी पेपर चला है। क्लियर है। और इसका जो आपका जो पेपर हुआ था, अब हम बात करें आपके एग्ज़ाम का, आरआरबी पैरामेडिकल एंड नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जिसका पेपर 28 अप्रैल, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को हुआ है। हाँ, तो 28 अप्रैल को 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, 29 अप्रैल को 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और 30 अप्रैल को 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। तो 9 शिफ्ट में आपका भी एग्ज़ाम हुआ है। तो आपका जो आंसर की है अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले 30 अप्रैल आपका पेपर का जो है लास्ट डेट था। और अब आज है 1 मई, 2 मई, 3 मई और 4 मई। तो 4 मई को या फिर 5 मई को 100% आपका आंसर की आ जाएगा। ये डेट यहाँ पे याद कर लीजिए। 4 मई, 4 मई को जो है लगभग 90% आपका आंसर की आ जाएगा। नहीं तो 5 मई को जो है, 5 मई को 101% आपका आंसर की आ जाएगा। तो 90% चांस है 4 मई को आंसर की आ जाएगा शाम को 5 बजे तक। 4 मई को शाम को 5 बजे के आसपास आपका आंसर की आ जाएगा। या फिर अगर 4 मई को बाई चांस नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो 5 मई को, 5 मई शाम को 5 बजे तक 100% आपकी आंसर की आ जाएगी। और जो आप लोगों का लिंक एक्टिवेट है 4 मई को जो है, कभी भी 4 मई को, एक सेकेंड, हाँ 4 मई को, 4 मई को जो है कभी भी आप लोगों का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। बाकी अभी जो है अगर हम बात करते हैं 50 रुपये आपको देना होगा पर क्वेश्चन। 50 रुपये आपको फीस पे करना होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना है, पर क्वेश्चन आपको 50 रुपीज़ पे करना होगा। अगर एक क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करोगे तो 50 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। अगर 2 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करोगे तो 100 रुपीज़ आपको फीस पेमेंट करनी होगी। ये ऑब्जेक्शन चार्ज है। क्लियर हो चुका है। बाकी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, रिपोर्ट भी मैंने आपको दिखा दिया है। धन्यवाद।